हेलो गाइस, फाइनली जिस वीडियो का आप सभी इंतज़ार कर रहे थे वो वीडियो आ चुकी है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी ने मुझसे डिमांड करी थी कि सर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन आप करा दीजिए, क्योंकि कल तक मैं बहुत कम समय बचा हुआ है, कल तक हम सॉल्यूशन नहीं कर सकते। सो फाइनली आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। PDF भी बना ली है, PDF आपको मिलेगी, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि जिन जिन क्वेश्चन के जिन विधि से मैंने आंसर बताए हैं, अगर उस मेथड को फॉलो करके आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कल जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए यहां पे 75 में से 75 मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। सो अगर आपको इसके पहले मैथ में बहुत कम मार्क्स मिलते थे तो आपके लिए वीडियो वरदान साबित होने वाली है, क्योंकि आपके लिए संपूर्ण पेपर इस वीडियो में कल का मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिएगा, आपके लिए जब पेपर मिलता है तो यहाँ पर आपको अपना मेक श्योर की रोल नंबर भर लेना है। रोल नंबर भरने से ये होगा कि यहाँ पर टीचर आप पर ट्रस्ट कर लेगा, क्योंकि स्कूल में बहुत से छात्र ऐसे हैं जो रोल नंबर नहीं भरते हैं, जिसके कारण उनको डांट खाना पड़ जाता है। सो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर भर लेना है। जब आपको पेपर मिलेगा कुछ इस प्रकार से आपके लिए पेपर मिलने वाला है। फिर इसके बाद देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश जो दिए रहेंगे इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। इन सभी को पढ़ने के बाद देखिए नेक्स्ट आपके लिए सबसे पहले यहाँ पे सही विकल्प पूछे जाएंगे। तो देखिए सही विकल्प जो आपका रहेगा, प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प एक नंबर के यहाँ पे 6 पूछे जाएंगे। तो पहला सही विकल्प हम देख लेते हैं। पहला सही विकल्प में पूछा गया है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का यहाँ पे रूप होगा। तो देखिए कोई पूर्णांक q दिया गया है, इसके लिए हमें यहाँ पे विषम पूर्णांक का रूप पूछा गया है, तो q2q+1 यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन घ आपको लगा लेना है इसमें। इसका सॉल्यूशन अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसका सॉल्यूशन देखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 96 और यहाँ पे 404 का यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आपको ज्ञात करना था। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर यहाँ पे 4 आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मुझे नहीं लगता कि किसी भी कक्षा 10वीं के विद्यार्थी से नहीं आता होगा, और आपसे आना भी चाहिए ये। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे द्विघात, यहाँ पे बहुपद की घात आपसे पूछी गई है द्विघात समीकरण में। तो देखिए द्विघात समीकरण में यहाँ पे बहुपद की घात, द्विघात से आपको समझ में ही आ रहा होगा कि 2 की घात, राइट। 2 की घात मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको आंसर लगा लेना है 2। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने 3 सही विकल्प के आंसर बता दिए हैं। चलिए अब नेक्स्ट पन्ने को हम पलट लेते हैं, किस प्रकार से आपका नेक्स्ट पेज में आपका क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपका सही विकल्प का है। यदि द्विघात समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के विविधकर का मान यहाँ पे 0 दिया गया है, तो द्विघात समीकरण के यहाँ पे किस प्रकार से द्विघात समीकरण होगा? 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, या फिर कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सही आंसर इसका हो जाएगा 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, एक अल्फा होगा और एक बीटा होगा। तो इस प्रकार से इनका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का ख नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा, एक्स अक्ष से बिंदु यहाँ पे मूल बिंदु 2, 3 की दूरी पूछी गई है। तो एक्स अक्ष से पूछी गई है, तो इसका सही आंसर आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पे आपको 3 लगा लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक समीकरण युग्म संगत है तो रेखाएं कैसी होंगी? ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। जो भी स्टूडेंट एक्टिव हैं जल्दी से कमेंट कर दीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करनी है। पहला दिया गया है, संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात गुणनफल खालिस्तान कहलाता है। तो देखिए ये कहलाता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब LCM। तो इसको आप लिखेंगे लघुत्तम समावर्तक, या फिर आप लिख देंगे LCM। अगर आपसे लिखते नहीं आ रहा है तो चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन का आपको आंसर दिखा देता हूँ। फर्स्ट यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है लघुत्तम समावर्तक। इसके बाद इसी में दिया गया है, देखिएगा 2 बहुपदों का योग क्या होता है? तो एक बहुपद होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? कुछ इस प्रकार से एक बहुपद आपको लिख लेना है। इसके बाद देखेंगे हम तीसरा, देखिएगा जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है तब वह क्या होते हैं? संगत होते हैं। तब वह संगत होते हैं, संगत निकाय कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, किसी वर्ग द्विघात समीकरण में अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं? देखिए वर्ग द्विघात पूछा गया है ना, तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे 2 मूल हो सकते हैं। इसके बाद है आपका नेक्स्ट, देखिएगा यहाँ पे कोई 3 राशियाँ समांतर श्रेणी में दी गई हैं, तो मध्य वाली राशि शेष 2 राशियों का खालिस्तान कहलाती है। तो इसका सही आंसर आपका एकदम हो जाएगा यहाँ पे समांतर माध्य। तो ये समांतर माध्य की परिभाषा दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट आपका
किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी खालिस्तान कहलाती है। तो देखिए एक्स अक्ष से दूरी कहलाती है यहाँ पे बाई निर्देशांक कोटि, इसको बोलेंगे हम बाई निर्देशांक कोटि, तो खालिस्तान में हम भर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे सभी वृत्त होते हैं, तो ये तो आप सभी को पता होगा, समरूप होते हैं। सभी वृत्त कैसे होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। यहाँ पे आपको 7वें में भर देना है समरूप। चलिए एक वाक्य एक शब्द में उत्तर के हम आंसर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में दिए गए हैं। तो यहाँ पे पहला दिया गया था 3 और 12 के यहाँ पे एलसीएम पूछा गया था, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था। तो इसका लोवेस्ट कॉमन फैक्टर 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करके मैं अभी बताऊंगा आपको इस सॉल्यूशन की पीडीएफ को आपको कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। रैखिक बहुपद की घात कैसी होती है, तो हमेशा एक की घात होती है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से एक की घात रैखिक बहुपद की होती है। इसके बाद दिया गया है वह समीकरण निकाय क्या कहलाता है जिसका कोई हल नहीं होता है। तो देखिए वह समीकरण निकाय असंगत समीकरण निकाय कहलाता है क्योंकि उसका कोई भी हल नहीं होता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यदि किसी वर्ग समीकरण का विविक्तर शून्य हो तो उसके मूल कैसे होंगे, तो उसके मूल समान एवं वास्तविक होंगे। उसके मूल कैसे होंगे, समान एवं वास्तविक। इसके बाद है आपका यहाँ पे देखिएगा समांतरण श्रेणी, यहाँ पे नेक्स्ट दिया गया है, देखिएगा आप समांतरण श्रेणी का व्यापक रूप पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिएगा आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, ए, फिर ए धन 2D, फिर ए धन 3D, फिर इसी प्रकार से बढ़ता जाता है ए धन 4D और इन्फिनिटी तक मतलब अनंत तक चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा आप सभी को पता भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज प्रमेय किसको बोलते हैं। आप सभी जानते होंगे बोलते किसको हैं, लेकिन आप सभी जानते नहीं हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है ये आपका पाइथागोरस प्रमेय का दूसरा नाम है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय का ये दूसरा नाम होने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे अच्छे से दिखा देता हूँ आपको क्वेश्चन। सो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पे मूल बिंदु से यहाँ पे एक्स वाई की दूरी पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर x² प्लस y² आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये भरना पड़ेगा। तो ये आप भर लीजिए कुछ इस प्रकार से। फिर चलिए आगे आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे सही जोड़ियाँ पूछी जाएंगी। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपका आने वाला है। सही जोड़ियों का आपको मिलान करना है। पहला है आपका परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। तो इसका मिलान जब आप करेंगे तो यहाँ पे किससे करेंगे, वास्तविक संख्याओं से आपको कर देना है। फिर इसके बाद देखिएगा यहाँ पे दो परिमेय व्यंजकों का योग। तो दो परिमेय व्यंजकों का योग हमेशा क्या होता है, देखिएगा यहाँ पे हमेशा एक परिमेय व्यंजक होता है। इसके बाद आपका रेखा x अक्ष को काटे तो कहाँ पर काटेगी, जब y का मान 0 होगा तब रेखा x अक्ष को काटेगी। तो यहाँ पे इसका मिलान हम रेखा y का मान 0 से कर देंगे। विविक्तर शून्य, तो विविक्तर शून्य का जब हम यहाँ पे मिलान करेंगे तो यहाँ पे मूल वास्तविक उनके होंगे। तो यहाँ पे विविक्तर शून्य से मूल वास्तविक को मिला देंगे। आधारभूत अनुपातिकता का प्रमेय यहाँ पे थेल्स प्रमेय से मिलाएंगे। और x और 0 बिंदु का भुज तो यहाँ पे परिमेय व्यंजक होता है, इसे मिला देंगे। तो इस प्रकार से इसके आंसर मैंने बता दिए। इसके बाद यहाँ पे सत्य सत्य, तो देखिए ये भी आपका होमवर्क है। सत्य सत्य आपको बताने हैं, यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो यहाँ पे उम्मीद करता हूँ सत्य सत्य तो आप बता ही देंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6, जांच करना है कि यहाँ पे द्विघात समीकरण। सो गाइस यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से आपके यहाँ पे 2-2 अंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। इसके पहले हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न के उत्तर देख लिए हैं। सो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 से आपके 2-2 अंक वाले जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे इनका सॉल्यूशन हम देखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला जो दिया गया है x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यहाँ पे कोष्टक के अंदर x - 1। तो इसको हमें यहाँ पे सिद्ध करके बताना है। निम्न बहुपद को हमें जाँच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो ये हमें जाँच करना है। 2 अंक आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 का हम जब जांच करेंगे तो सबसे पहले दोनों पक्ष को बराबर ले लेंगे। फिर यहाँ फार्मूला लगाएंगे a धन b का होल स्क्वायर वाला। तो जब फार्मूला को हम खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे 2 का गुणा हम अंदर करेंगे। 2 का गुणा अंदर करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर जब करेंगे तो एक हमें द्विघात समीकरण बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे 1-2 जो स्टेप हैं वो आपको मिसिंग लग सकते हैं, लेकिन देखिए मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा तो आपको समझना भी बहुत अच्छे से है। क्योंकि क्वेश्चंस के 1-2 स्टेप मिसिंग इसलिए हो सकते हैं कि पीडीएफ बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं घबराना है। सारे क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। तो सभी क्वेश्चंस की यहाँ पे आंसर के साथ आपको ये पीडीएफ भी दी जाएगी। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। अभी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कैसे आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 7, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य होता है, यह कथन सत्य है
कारण दीजिए। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 7 का हल देख लेते हैं, किस प्रकार से हमें प्रश्न क्रमांक 7 को करना है। सो ये थ्योरिकल वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह कथन सत्य है, क्यों सत्य है? क्योंकि यहाँ पे कुछ यहाँ पे हमने थ्योरी ली हुई है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर मैं PDF तो आपको बताऊँगा ही कैसे आपको डाउनलोड करनी है। तो यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 7 तक प्रश्न पत्र था, फिर हम आगे देखने वाले हैं। सो चलिए आगे देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 आपका पूछा जाएगा। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है, राइट। ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसका कोण समकोण है, तो हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 7 का यहाँ पे हल देख लेते हैं, सॉल्यूशन। सो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ये वाला नहीं बताऊंगा आपको, अथवा वाला बता देता हूँ कि निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्य ज्ञात करने थे हमें, और यहाँ पे द्विघात व्यंजक हमें दिया गया है। सो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से अथवा वाला क्वेश्चन है। अथवा वाले क्वेश्चन का आंसर आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लें। कुछ इस प्रकार से अथवा वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। तो ये पूरा सॉल्व मैंने करा दिया है। अभी मैं सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, और अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो इससे भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो यहाँ पे नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख लीजिए, दिया गया है अनुपात में A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर हमें ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म असंगता हैं। तो ये रैखिक समीकरण हमें दिए गए हैं। तो चलिए हम इसका भी आंसर देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 9 का भी हमने अथवा किया हुआ है, तो अथवा भी हमें कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था, और यहाँ पे 2 हमें समीकरण दिए गए थे। चलिए मैं आपको 2 समीकरण भी दिखा देता हूँ प्रश्न क्रमांक 9 के। तो ये 2 समीकरण हमें दिए गए थे, तो कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 को हम सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा दिया गया है। यहाँ पे देखिए, अतः समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको 2 नंबर पूरे मिलेंगे। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्टार्ट हो जाएगा। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो इसको भी हमें जांच करना है। प्रश्न क्रमांक यहाँ पे 6वें के जैसा ये क्वेश्चन है, तो सेम टू सेम हम वही दोनों पक्ष से लेकर के यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे और यहाँ पे पक्षांतर करेंगे, तो ये सिद्ध हो जाएगा कि यह त्रिघात समीकरण है। तो यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण सिद्ध करना था, तो यहाँ पे ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, त्रिघात समीकरण बन रहा है, इस कारण से ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो हमारी जांच में हमने पाया कि ये त्रिघात समीकरण होगा। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे दिया गया है किसी AP मतलब किसी श्रेणी का जो 17वां पद है उसमें 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सारवंतर D हमें ज्ञात करना है। तो ये 11वां का हम आंसर देख लेते हैं, किस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 11वां करेंगे। तो देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे प्रथम पद फिर 16D, तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। देखिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर एक्सप्लेन करता हूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपको बस इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना है। तो यहाँ पे D का अभिष्ट मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको 1 अपना निकाल लेना है। फिर आपका देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे दिया गया है ABC एक यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है जिसमें कि AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर है, तो सिद्ध हमें करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसके अलावा यहाँ पे अथवा में दिया गया है एक श्रेणी, तो इसके अंतिम पद से यहाँ पे हमें 20वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं किस प्रकार से ये श्रेणी दी गई है, इसका आंसर हम किस प्रकार से करेंगे। सो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से श्रेणी दी गई है, ये हमें चित्र बनाना है। कुछ इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप कर लें। चलिए आगे दिखा देता हूँ आपको नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। सो गाइस इसके बाद देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है यहाँ पे बिंदुओं 0, 0, 0 और यहाँ पे 36 और 16 के बीच की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का अगर आपको सूत्र पता है तो आप दूरी ज्ञात कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि ये दूरी का सूत्र होता है। तो ये दूरी का सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट आपको कर लेना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको सेव कर लीजिए। और जैसा कि आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड है कि सर हमें PDF दे दीजिए इसकी, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसकी PDF मिलेगी, तो इसलिए वीडियो में अंत तक बनी रहिए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग हमें दिया गया है कर्णी 2 यहाँ पे 1/3 है। तो ये यहाँ पे एक द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। इसके अलावा अथवा में दिया गया है चरों में रैखिक समीकरण का मानक रूप हमें बताना है। तो ये 2 अंक का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप देख सकते हैं। अथवा का यहाँ पे दिया गया है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आरेख रैखिक मानक रूप से आलेखित करना
क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को उल्लेखित करता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14वें का आंसर हो जाएगा। इसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15वां। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 15वां आपका दिया गया है, दो संख्या ज्ञात करनी है हमें जिनका योग 17 है तथा गुणनफल यहाँ पे 72 है। तो ऐसी दो संख्या कौन कौन सी होंगी, तो देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करने वाले हैं हम। ऐसी दो संख्या कौन सी होंगी उनको हम मान लेंगे, माना वो संख्या x और y है। पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखते जाइए आप किस प्रकार से इसको सॉल्व करना है। और यहाँ सो गाइस कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व हमें करना है। देखिएगा दो संख्या कौन कौन सी हैं, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप करते जाइए। पूरा क्वेश्चन का आंसर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा कुछ इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना है। सो यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन का आंसर दिया गया था। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक 16। तो देख लेंगे हम प्रश्न क्रमांक 16 में क्या दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 16 में दिया गया है 2x 3y बराबर, यहाँ पे देखिएगा 11 और यहाँ पे और 2x ऋण 4y बराबर 24 को हमें हल करना है और उसका मान हमें ज्ञात करना है। किसके लिए, y बराबर mx प्लस 3 हो तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16वें का आंसर हम किस प्रकार से करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे समीकरण हमें बनाने पड़ेंगे, जल्दी से आपको इसका स्क्रीनशॉट कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप समीकरण बनाएंगे। फिर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 17वां। सो देखिएगा आप कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 17वां दिया गया है, इसमें भी श्रेणी दी गई है तो इसको भी हमें सॉल्व करना था। ये भी आपका 3 अंक का है। तो क्वेश्चन नंबर 17वें का आंसर आप देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 17 का हल करना है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ और PDF के लिए आप रुकें। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 18वां दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो विद्यार्थी अभी तक रुके हुए थे उन्हीं को ये फ़ायदा मिलने वाला है। देखिए कैसे हम PDF डाउनलोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पर जाकर सर्च करना होगा स्टडी नोट्स पीजे, कुछ इस प्रकार से। तो सबसे ऊपर आपको रिजल्ट मिलेगा स्टडी नोट्स पीजे। तो चलिए इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर देख सकते हैं आप MP बोर्ड आपको दिख जाएगा। तो हमें अपने MP बोर्ड पर कर देना है क्लिक। MP बोर्ड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे देखिएगा यहाँ पे क्लास 10th और यहाँ पे 10th का अंग्रेजी का डला हुआ है, फिर मैथ का डला हुआ है। तो हमें मैथ से मतलब है तो मैथ पे हम करेंगे क्लिक। फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे ऐड को, फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये पेपर देख लेंगे, पूरा ये पेपर दिया गया है। पेपर देखने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो एक बार आपको इस फोटो पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये फोटो पे क्लिक मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, इसलिए ये PDF अनलॉक हो चुकी है। अगर इस फोटो पे आप क्लिक नहीं करेंगे तो ये PDF ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, इसलिए आपको एक बार इस फोटो पे क्लिक जरूर करना है। फिर इसके बाद देखिएगा आप यहाँ पे डायरेक्टली हम PDF पे यहाँ पे क्लिक करेंगे डाउनलोड करने के लिए। सो कुछ इस प्रकार से ये PDF हमारी पूरी डाउनलोड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 सभी क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। सो मैंने डायरेक्टली आपको डाउनलोड करके ही दिखा दी कैसे हमें PDF को डाउनलोड करना है। अब चलिए हम देख लेते हैं आगे के क्वेश्चंस जो दिए गए हैं। आप डायरेक्टली आप PDF से आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पे डायरेक्टली मैं क्वेश्चन आपको दिखा दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए। देखिए कुछ इस प्रकार से 18 और 19 आपका दिया गया है। तो देख लीजिए आप कुछ इस प्रकार से। इसके बाद हम लास्ट देखने वाले हैं क्वेश्चन जो दिए गए हैं। सो इन लास्ट क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 21 जो कि 4 अंक का आपका रहेगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 को भी देख लीजिए, 22 के अथवा में कुछ इस प्रकार से आएगा। और लास्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 23, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट कर लेना है। सो कुछ इस प्रकार से आपका ये पूरा पेपर बनने वाला है। सो उम्मीद करता हूँ कल आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे।